1 अक्टूबर को हरियाणा में 16वीं विधानसभा के लिए वोटिंग होगी, लेकिन अब हरियाणा सरकार पर एक अलग तरह का संकट मंडरा रहा है। दरअसल हरियाणा विधानसभा का सेशन आखिरी बार 13 मार्च को बुलाया गया था और नियमों के मुताबिक 6 महीने के अंतराल में किसी भी तरह दूसरा सेशन बुलाया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो गवर्नर विधानसभा भंग कर सकता है। तो क्या हरियाणा में नायाब सैनी की सरकार गिर जाएगी? हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी द्वारा विधानसभा का मॉनसून सत्र नहीं बुलाए जाने का संकेत देने के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा छिड़ गई है कि राज्यसभा के उपचुनाव के बाद विधानसभा को भंग किया जा सकता है। 13 मार्च को हुए आखिरी सेशन में नए बने मुख्यमंत्री नायाब सैनी ने विश्वास मत हासिल किया। इसके बाद 12 सितंबर तक सेशन बुलाना अनिवार्य है। ये संवैधानिक संकट ऐतिहासिक भी है, क्योंकि देश आजाद होने के बाद कभी ऐसी स्थिति नहीं आई। हरियाणा में ही कोरोना के दौरान भी इस संकट को टालने के लिए एक दिन का सेशन बुलाया गया था। अब इस संकट से बचने के लिए दो ही रास्ते बचे हैं। पहला, मौजूदा बीजेपी सरकार विधानसभा सेशन बुलाए, चाहे वो 1 ही घंटे का हो या 2 घंटे का हो या आधे घंटे का हो। इससे संवैधानिक अनिवार्यता की शर्त पूरी हो जाएगी। दूसरा, अगर सरकार सेशन बुलाने से पीछे हटती है तो गवर्नर अपने स्तर पर विधानसभा भंग कर देंगे, फिर सरकार खत्म हो जाएगी। गवर्नर नायाब सैनी को कार्यवाहक मुख्यमंत्री बनाकर कामकाज जारी रखने को कहेंगे। संविधान माहिर मानते हैं कि वैसे तो ये महज कागजी फॉर्मेलिटी है, लेकिन संवैधानिक तौर पर अनिवार्य होने से इसे हर हाल में पूरा करना होगा। ऐसी सूरत में सेशन ना बुलाया गया हो, ऐसा कोई उदाहरण देश में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के साल 2002 के फैसले के मुताबिक समय से पहले भंग हुई विधानसभा के मामले में 6 महीने के भीतर अगला सत्र बुलाने की संवैधानिक अनिवार्यता लागू नहीं होती। हरियाणा में राज्यसभा की एक सीट के लिए उपचुनाव होना है। इस सीट पर बीजेपी का कब्जा तय है। ऐसे में 27 अगस्त को राज्यसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी के निर्विरोध निर्वाचित घोषित होने के बाद प्रदेश कैबिनेट द्वारा राज्यपाल से विधानसभा भंग कराने की सिफारिश कर दी जाए तो कोई हैरानी नहीं होगी। एक्सपर्ट मानते हैं कि अगर 12 सितंबर से पहले कैबिनेट की सिफारिश पर राज्यपाल विधानसभा को समय से पहले भंग कर देते हैं तो आगामी सत्र बुलाने की आवश्यकता नहीं होगी। राज्य में इस वक्त 15वीं विधानसभा चल रही है। 16वीं विधानसभा के गठन के लिए चुनाव की घोषणा हो चुकी है। इसका नोटिफिकेशन 3 हफ्ते बाद 15 सितंबर को जारी होगा। इसके लिए 1 अक्टूबर को वोटिंग और 4 अक्टूबर को काउंटिंग होगी। मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 3 नवंबर तक है। हरियाणा में फिलहाल बीजेपी की सरकार है, जिसमें कुछ निर्दलीयों का समर्थन भी शामिल है। 2019 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद राज्य की राजनीति में बहुत कुछ अब बदल चुका है। चुनाव के बाद दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया था। हालांकि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले दोनों दलों का गठबंधन टूट गया। इससे पहले बीजेपी ने राज्य में नेतृत्व परिवर्तन भी किया था। सरकार को अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा। वही लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कांग्रेस ने करारा झटका दिया और उनकी जीती हुई 5 सीटें छीन ली। इसी के बाद कांग्रेस का जोश हाई है। हालांकि कांग्रेस में भी गुटबाजी देखी जाती रही है, इसीलिए इस बार के चुनाव में मुकाबला जबरदस्त होने वाला है।